हेलो एवरीवन, वी वेलकम यू ऑल टू आवर सीरीज जजमेंट एनालिसिस। आज हम अपने सीरीज के केस में एक ऐसा केस लेकर आए हैं जो समन के इंग्रेडिएंट पॉइंट्स को बड़े अच्छी तरीके से हाईलाइट करता है। ये केस है FSM एजुकेशन लिमिटेड का। ये कंपनी एक म्यूजिक सिखाने वाली कंपनी है। इस केस में क्या हुआ कि जो डिपार्टमेंट था वो एसएससी को एक नोटिस इश्यू करता है, समन, जो कि जिसके अंदर वो कोई भी चीज की स्टेटमेंट नहीं देता है कि इंक्वायरी क्यों हो रही है। ऐसे केस में वो सबसे पहला जो समन इश्यू करता है वो 15 दिसंबर को इश्यू करता है, ये बोलते हुए कि 16 दिसंबर द वेरी नेक्स्ट डे उसको वहां पे आना होगा। जब उसका अकाउंट मैनेजर वहां जाता है तो ही इज रिक्वायर्ड टू सिट ओवर 5 आवर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 4 PM टिल 9 PM, और उसको बहुत बुरी तरीके से इंटेरोगेट किया गया था। स्पेसिफिकली वर्ड जो यूज थे केस में, ही वॉज ग्रिल्ड एंड इंटेरोगेटेड फॉर 5 आवर्स। देन एक और नया समन इश्यू किया गया 23 दिसंबर को, जो कि डायरेक्टर के नाम पे किया गया था कि उसको आना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे एंड ओरल एविडेंस भी देना पड़ेगा। थर्ड समन इन्होंने इश्यू किया 29 दिसंबर को। तो ऐसे रैपिडली वो समन्स इश्यू कर रहे थे। ऐसे केस में ये एसएससी हाईकोर्ट गया और उसने ये चीज कहा कि आपके खुद के एक एफएक्यू रिलीज हुआ है जो कि दिसंबर 2018 में रिलीज हुआ है, जिसका क्वेश्चन नंबर 34 में इट इज स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड कि जहां भी जिस भी इंस्टांसेस में कोई एक नॉर्मल ओरिजिनल लेटर के बेसिस पे कोई चीज की इंक्वायरी की जा सके तो उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, ना कि हर केस में समन को इश्यू किया जाए। समन शुड बी टेकन एज अ लास्ट रिसॉर्ट। ये बोल के उन्होंने साथ में एक और चीज बोली कि हमने सारे डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए हैं, और लास्टली कि जो डायरेक्टर हैं वो एक म्यूजिशियन है खुद में और उनको जीएसटी एग्जेम्पशंस और कोई भी चीज के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, तो उनको बुला के या उनका एविडेंस लेके कुछ भी चीज हासिल नहीं हो सकती थी। कोर्ट ने इन दोनों पार्टीज का एजिटेशन देखा, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वो डिपार्टमेंट को अपनी प्रोसीडिंग्स बंद करने के लिए या रोकने के लिए तो कह नहीं सकते थे। उन्होंने डिपार्टमेंट से सिर्फ एक रीजनेबलनेस मांगा अपने प्रोसेस में। उन्होंने डिपार्टमेंट से कहा कि आप इनके कंसल्टेंट को एक लिस्ट प्रोवाइड करेंगे जिसमें कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे कि उनको क्या क्या चीज़ें चाहिए एज अ डॉक्यूमेंट या क्लेरिफिकेशन ऑफ एविडेंसेस, और वो विद इन 7 डेज वो उस कंसल्टेंट को देंगे। जब भी वो कंसल्टेंट वो सारे डॉक्यूमेंट्स या क्लेरिफिकेशन इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड कर देगा, उसके बेसिस पे उनको जो भी चीज लगेगा कि नहीं ये क्लेरिफिकेशन या एविडेंसेस के बेसिस में मुझे लगता है कि नहीं डायरेक्टर को बुलाना चाहिए, उनको फर्दर क्लेरिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट होगी और वो डायरेक्टर उस नॉलेज में होगा उस एविडेंस के, तो वो उसको भी समन इश्यू करेंगे विद स्पेसिफिक क्लेरिफिकेशन कि क्यों उसे बुलाया जा रहा है, और उस केस में भी उसको 7 डेज का एक पीरियड प्रोवाइड करेंगे कि वो 7 डेज के अंदर या उसके आसपास आ सकता है और अपना रिप्लाई और स्टेटमेंट दे सकता है। ये पूरा केस था। इस केस में हम टाइम एंड अगेन, इस केस में और दूसरे केसेस में भी हम टाइम एंड अगेन ये देख रहे हैं कि डिपार्टमेंट या एफएक्यूज या सर्कुलर जो डीजीजीआई का निकला था 14 अगस्त 2020 में भी ये बड़े स्पेसिफिकली प्रोवाइड कर रहे हैं कि समन को इतना इजीली नहीं लेना चाहिए। मतलब उसको रेगुलर बेसिस पे अननेसेसरी जहां नॉर्मल लेटर इशू हो सकता है वहां रेगुलर बेसिस पे समन ना इशू किया जाए। दूसरा पॉइंट कि कहीं बार बार जहां पे भी अपर मैनेजमेंट या ओनर्स इन्वॉल्व होते हैं, अगर आपके पास में कोई कंक्लूसिव एविडेंस है उनके लिए तभी उनको समन किया जाए। लास्टली आप एक चेकलिस्ट पूरी बना के उनको फर्स्ट लॉट में ही दे दें कि हमें ये सारी चीजों की रिक्वायरमेंट रहेगी, ना कि आप अननेसेसरीली उनको इंस्टॉलमेंट में चीजें अलग अलग मांगते रहें। तो हमें ये समन की प्रोसीडिंग्स या कहें केसेस को लेके या सर्कुलर्स को लेके ये चीज की क्लेरिफिकेशन आते रहे हैं, बट डिपार्टमेंट अपनी अलग तरीके से चलता रहा है। तो आप इन केसेस सर्कुलर या क्लेरिफिकेशंस को यूज करके अपने केसेस में आप इसको यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।